आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में अपराध नियंत्रण और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। इन अदालतों से गंभीर मामलों में तेजी से जांच और सुनवाई होगी, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने पुलिस अवर निरीक्षक एसआई के 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक स्नातक उम्मीदवार 9 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने 211 नए डिग्री कॉलेजों में 3,687 असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चयन लिखित परीक्षा के बजाय एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पटना में ई रिक्शा चालक एक नई तकनीकी समस्या से जूझ रहे हैं, जहां एक मोबाइल ऐप के जरिए चलते रिक्शों की बैटरी को रिमोटली लॉक किया जा रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी और चालकों की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, टेंडर घोटाला और एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप बना रही है, जिससे ईवी चार्जिंग स्टेशनों को गूगल मैप्स पर आसानी से ढूंढा जा सकेगा। बिहार में 29 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 37.95 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिससे 5,998.47 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 हेतु बीज विकास और यंत्रीकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की हैं। बिहार सरकार ने 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए शुडीसीओ के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि बिहार में कानून सभी के लिए समान है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अब राज्य के स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। बिहार कैबिनेट ने राज्य उच्च पथों और पुलों पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी दरें सड़कों की चौड़ाई के आधार पर तय होंगी। अब तक 50 सड़कें चिन्हित की गई हैं, जबकि शहर के भीतर की सड़कों और 5.5 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर टोल नहीं लगेगा। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 और अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी दी है, जिससे पिछले 1 महीने में कार्रवाई के दायरे में आए अधिकारियों की संख्या 62 हो गई है। भोजपुर जिले के 4 प्रमुख स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है, जिससे अब सफर महंगा हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है और 6 से 8 टोल प्लाजा बनने की संभावना है। पटना जिला प्रशासन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पर्यटन केंद्रों पर जीविका दीदियों के लिए अत्याधुनिक हाट बाजार बनाने की पहल तेज कर दी है। इससे जीविका उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, गरीबों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कैमूर जिले में 1 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, जिससे यह जिला बिहार में 12वें स्थान पर है। यह डिजिटल पहचान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से दिलाने में सहायक होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। अब लाभार्थी घर बैठे मोबाइल पर पात्रता जांचने, कार्ड बनाने और शिकायत दर्ज करने जैसी कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। बिहार सरकार ने राज्य में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रत्येक को 5 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीपरा कोठी वाटर पार्क विवाद पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने किसानों को न्याय न मिलने पर मामले को हाईकोर्ट ले जाने की चेतावनी दी है। आरोप है कि किसानों की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ, जिससे इलाके के लोगों में भारी उत्साह देखा गया।
पहले ही दिन 2245 यात्रियों ने सफर किया, जिससे यह क्षेत्र के विकास का प्रतीक बन गया है। बिहार पुलिस में 1545 पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक एएसआई के पद पर प्रोन्नति दी गई है। इसके अलावा 79 सिपाहियों को हवलदार के पद पर भी अस्थायी कार्यकारी प्रभार के तहत प्रोन्नति मिली है। छौड़ाही के शाहपुर पैक्स में करोड़ों की लागत से बनी राइस मिल 6 साल से बंद पड़ी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सहयोग पोर्टल पर शिकायत के बाद अनियमितताएं सामने आईं। बिहार पथ निर्माण विभाग ने राज्य उच्च पथों और पुलों के लिए नई टोल नीति बनाई है, जिसमें स्थानीय लोगों को 250 रुपए में मासिक असीमित पास मिलेगा। इस नीति में मोटरसाइकिल और कृषि ट्रैक्टरों के लिए विशेष शर्तें हैं। समस्तीपुर में कमजोर मानसून और सरकारी सिंचाई व्यवस्था की विफलता से किसान चिंतित हैं, जिससे खेतों में नमी खत्म हो रही है और धान की बुआई प्रभावित हो रही है। राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स लगाने के निर्णय से पथ निर्माण विभाग को सालाना 7,0,0,8,0,0 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। यह राशि सड़कों के रखरखाव पर खर्च होगी। वित्तीय ऋण से बनी सड़कें टोल के दायरे में आएंगी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 846 फार्मासिस्टों की पदस्थापना की गई है, जिससे दवा वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। श्रावणी मेले का उद्घाटन सुल्तानगंज में ड्रोन और लेजर शो के साथ होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। पर्यटन सचिव ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले मेले के लिए कांवड़ियों की सुविधाओं और जीविका दीदी की रसोई के संचालन पर जोर दिया। मधुबनी में कृषि योजनाओं के लिए अनिवार्य फार्मर रजिस्ट्री में किसानों को परेशानी हो रही है, जिससे केवल 58% किसानों को ही यूनिक आईडी मिल पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के बाद भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने उसका जायजा लिया। आवास में उपलब्ध फर्नीचर और अन्य उपकरणों का मिलान तेजस्वी यादव के आवास पर किया जाएगा। भागलपुर जिले के 421 निजी स्कूलों की 1 से 31 जुलाई तक सघन जांच होगी, जिसमें मान्यता से लेकर आधारभूत सुविधाओं तक की पड़ताल की जाएगी। लापरवाही या वित्तीय अनियमितता मिलने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी स्टेशन शुक्रवार से आम जनता के लिए खुल गया है, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। मधुबनी जिले में समाज कल्याण विभाग ने 5 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों सीडीपीओ का तबादला किया है। इसके साथ ही पंडौल प्रखंड में सीओ, बीडीओ और सीडीपीओ सहित 3 प्रमुख अधिकारियों का भी स्थानांतरण हुआ है। बिहार सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने 15 किमी के दायरे में कड़ी निगरानी और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जेएलएनएमसीएच भागलपुर में डॉक्टरों की कमी दूर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 4 चिकित्सकों को, प्रोफेसर और 52 सीनियर रेजिडेंट की तैनाती की है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड स्थित 2 उच्च विद्यालय एकचारी में 1.90 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। समग्र शिक्षा अभियान की डीपीओ ने स्कूल ग्रांट और टीएलएम मद की राशि के दुरुपयोग पर प्रधानाध्यापक को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के यात्रा और दैनिक भत्ते टीएडीए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश यात्रा पर भत्ता विदेश मंत्रालय की दरों पर मिलेगा और प्रक्रिया सरल व पारदर्शी होगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। पटना में लगे पोस्टरों में उनके 20 वर्षों के कार्यकाल को जनसेवा की मिसाल बताया गया है। मुंगेर में टीआरई 3 के तहत नियुक्त उन शिक्षकों पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्थापना शाखा से ऐसे सभी शिक्षकों की सूची 2 दिनों के भीतर मांगी है, क्योंकि यह कोर्स नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। राज्य सरकार ने समीक्षा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को फिर से जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। 1 महीने पहले 4 जून को हटाई गई सुरक्षा को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ था। गड़खा प्रखंड में सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है, जहां नहरों में पानी नहीं और 25 में से 16 सरकारी ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। किसान महंगे डीजल पंपों पर निर्भर हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और खरीफ बुआई प्रभावित हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने 137 दिनों की अनुपस्थिति के आरोप में बर्खास्त किए गए सीआईएसएफ जवान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बर्खास्तगी रद्द कर 2 महीने में बहाली का आदेश दिया। हालांकि अनुपस्थिति अवधि का वेतन नहीं मिलेगा।
नेपाल ऑयल निगम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देते हुए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और एलपीजी के दाम घटा दिए हैं। रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हावड़ा और नटेसर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 30 सितंबर तक बिहार शरीफ, राजगीर और नालंदा होते हुए चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। किशनगंज में 2 स्थायी सेना स्टेशन स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है, जिसके लिए ठाकुरगंज और कोचाधामन में लगभग 400 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। तारापुर अनुमंडल प्रशासन ने श्रावणी कांवर यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसमें 26 किमी कांवर पथ पर टेंट सिटी, धर्मशाला और रेन शेल्टर की व्यवस्था की जा रही है। बांका जिले में शिक्षकों का वितरण असमान है। जहां झारखंड सीमा से सटे क्षेत्रों में शिक्षक अधिक हैं, वहीं दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में शिक्षकों की भारी कमी है। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने 427 कर्मियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है, जिससे लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मियों को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहराया है और पुलिस कार्रवाई को उचित बताया। उन्होंने चिराग पासवान की टिप्पणी को खारिज करते हुए न्यायिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की अपील की। डाक विभाग ने डाक फ्रेंचाइजी 2.0 फीट योजना शुरू की है, जिससे युवा और उद्यमी डाक सेवाएं प्रदान कर 7% से 30% तक कमीशन कमा सकते हैं। यह योजना स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती है। पटना में सोना और चांदी की कीमतों में 8 दिनों में तेजी आई है, जिससे शादी विवाह के लिए आभूषण खरीदने वालों की चिंता बढ़ गई है। राज्यपाल सचिवालय ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए 31 जुलाई तक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना अनिवार्य किया है। कटिहार पुलिस ने जाति सूचक शब्द, विभाग के नाम या बिना एचएसआरपी वाली नंबर प्लेट के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। भाजपा विधायक राजू सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत साहेबगंज सीट अब खाली मानी जाएगी और अगले 6 महीने में उपचुनाव होगा। बिहार की सहकारी समितियों द्वारा तैयार बीज अब भारत बीज ब्रांड में शामिल होंगे, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनेगी। इससे बीज उत्पादक किसानों और समितियों की आय बढ़ेगी, साथ ही उन्हें बेहतर मूल्य और लाभांश मिलेगा। झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी वाहनों के खिलाफ बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयकर विभाग और बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच पटना में संवाद हुआ, जिसमें करदाताओं की टीडीएस, रिफंड और लंबित मांगों जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान और पूर्वी चंपारण में अब वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी के पद सृजित किए गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा हो सके। बिहार में इस बार मानसून का प्रसार कमजोर रहा, जिसके चलते जून में सामान्य से 46% कम वर्षा दर्ज की गई और भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में भी सामान्य से कम वर्षा की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। जून के बाद जुलाई में भी बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का विशेष प्रभाव नहीं दिखेगा, जिससे सामान्य से कम वर्षा और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। इससे खेती, किसानी और आम जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हालांकि 5 से 7 जुलाई के बीच वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर पर एनडीए के सहयोगी दलों में मतभेद सामने आए हैं। चिराग पासवान ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया। पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान नेहरू पथ पर यातायात सुगम बनाने के लिए सड़क चौड़ी की जाएगी। इसके लिए सरकारी भवनों की चारदीवारी तोड़ी जाएंगी, जिन्हें मेट्रो कार्य पूरा होने पर फिर से बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से बीजेपी विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है, जिसमें उनकी उच्च शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दवा कारोबार और विवादों का मिश्रण है। यूक्रेन से इंजीनियरिंग और पीएचडी की डिग्री हासिल कर वे लोजपा, जदयू, वीआईपी होते हुए भाजपा में शामिल हुए और बिहार सरकार में मंत्री भी बने। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय में रिक्तियों और नियुक्तियों में गड़बड़ियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से बीपीएससी और बीएसएससी के माध्यम से रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया। बिहार में 5 जुलाई को मानसून सुस्त रहने के बावजूद उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के 12 जिलों में
मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रावणी मेले का उद्घाटन सुल्तानगंज में ड्रोन और लेजर शो के साथ होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। पर्यटन सचिव ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले मेले के लिए कांवड़ियों की सुविधाओं